हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप भारत सरकार के अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं और अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपका सिलेक्शन बहुत आसान कर देगा। होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम तैयारी करते हैं तो हमारा मैक्सिमम फोकस जो है वो होता है क्वांट और इंग्लिश पे। और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको ये पता होता है कि क्वांट और इंग्लिश का जो वेटेज अब एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम टीयर 2 की बात करते हैं तो टीयर 2 में पेपर है, पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स का। इस पेपर का जो वेटेज है वो 200 मार्क्स है आउट ऑफ 800। और इतना अच्छा वेटेज है कि अगर आप 150 से लेकर के 170 तक नंबर इस पेपर में ले आते हैं तो आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ जाता है और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट होता क्या है, कई बच्चों को इस पेपर के बारे में बहुत सारी चीज़ पता नहीं होती है, ना ही प्रॉपर स्टडी मटेरियल होता है, ना ही गाइडेंस होता है, जिस वजह से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सिलेक्शन ले सकते हैं लेकिन इस पेपर की जानकारी ना होने की वजह से वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हैं। और फ्रेंड, सबसे बड़ा रीज़न जो है ना, जो मुझे बच्चों से ही पता चला है कि इस पेपर की तैयारी क्यों नहीं हो पाती है, वो है इसका सिलेबस। होता क्या है, जब हम इंग्लिश की और क्वांट की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 10th लेवल के आते हैं। सिलेबस जो होता है वो 10th लेवल तक ही होता है। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो इसका जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन के लेवल का है। मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे वो ग्रेजुएशन के लेवल के होते हैं। और यही एक कारण है कि कोई भी आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं दे पाता है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ी बात ये, कोई ऐसा फुल प्रूफ कोर्स जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो कि आपको टारगेटेड स्टडी मटेरियल दे दे और वो क्वेश्चन करवा दे जो कि एग्जाम के अंदर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यानी कि बीइंग ए गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट, हमारे रिक्वायरमेंट क्या है कि ऐसा कोर्स हो जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, टारगेटेड हो, एग्जाम पैटर्न के ऊपर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हो, जिससे कि हम कम समय में एटलीस्ट 150 टू 170 मार्क्स इस एग्जाम में स्कोर कर लें। फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि ये जो पोस्ट मिलती है स्टैटिस्टिक्स जेएसओ वाली, यानी कि सांख्यिकी अधिकारी का जो पद होता है भारत सरकार में, ये कई मायनों में उन सारी पोस्ट से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। यानी कि जब आप इस पोस्ट में, जब मंत्रालय में पोस्टिंग आपकी होती है, यानी कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय या राष्ट्रपति भवन या ऐसा कोई क्रूशल डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में आपकी जब पोस्टिंग होती है तो वहाँ पर आपको बहुत सारे दूसरे एडवांटेजेस मिलते हैं जो इवन कई सारी दूसरी पोस्ट में भी नहीं मिलते, जहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स पेपर नहीं देना पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप स्टैट्स की तैयारी करते हो तो यहाँ पर थोड़ी ही मेहनत में ही आप अच्छा स्कोर कर लेते हो और आपका सिलेक्शन आसान हो जाता है। बल्कि दूसरी जगह आप देखो, इन सारी पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और उसकी वजह से यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। किसी कारण से मान लीजिए आप पे क्वांट के अंदर या इंग्लिश के अंदर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स में आप मार्क्स इंप्रूव करके आप अपना ओवरऑल स्कोर बढ़ा सकते हो। कैसे भी करके आप सिलेक्शन लेकर के गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हो, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है? सिलेक्शन लेना। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कोर्स के बारे में। जो हमारा कोर्स है स्टैटिस्टिक्स का, इसमें हमने एनिमेशन और ग्राफिक्स का यूज़ किया है। जितने भी टॉपिक्स हमने कवर करवाएंगे, टोटल 12 यूनिट्स इसमें सिलेबस में है। हर एक यूनिट में हमने मैक्सिमम एनिमेशन का और ग्राफिक्स का यूज़ किया है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हम ग्राफ का या पाई डायग्राम का, बार चार्ट का, लाइन ग्राफ का, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो कहीं ना ये चीज़ें हमें विजुअलाइज करना आसान कर देती है। हम ज़्यादातर चीज़ें कब याद कर रखते हैं? जिस चीज़ को हम विजुअलाइज करते हैं। और विजुअलाइजेशन हमारा जितना स्ट्रांग होता है उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसको हम लंबे समय तक याद रख पाएँ। तो टॉपिक्स को हमने एज़ पर पैटर्न तैयार किया ही है, एज़ पर सिलेबस, एज़ पर एग्जाम पैटर्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। लेकिन एक एक यूनिट के अंदर एक एक टॉपिक को एनिमेशन के थ्रू समझाया गया है, जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। और एनिमेशन का यूज़ करने से क्या होगा, आपका जो टाइम होगा वो भी बच जाएगा। काफ़ी हद तक आपका जो टाइम कंज्यूम होता है लेक्चर्स देखने में, वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसका एडवांटेज आपको ऐसे मिलेगा कि आपका टाइम कम लगेगा पढ़ाई करने में और जल्दी समय में आप ज़्यादा कोर्स कवर कर पाओगे। और फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने का मजा ही तब आएगा आपको जब आप इसको एनिमेशन के थ्रू पढ़ोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैच में मान लीजिए इंडिया 298 स्कोर करती है और अब मुझे ये बताना है कि हर एक प्लेयर ने कितना स्कोर किया है। ओके, तो मैं या तो आपको बता दूं डायरेक्टली कि एम एस धोनी ने इतना बनाया, रोहित शर्मा ने इतना, केएल राहुल ने इतना बनाया, विराट कोहली ने इतना बनाया। लेकिन इन्हीं स्कोर्स को अगर मैं पाई चार्ट में पाई डायग्राम में शो करूंगा तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो एम एस धोनी का है। ठीक है, उसके बाद में हर एक प्लेयर का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। तो पाई डायग्राम में हम देख करके समझ जाएंगे कि किसका कंट्रीब्यूशन कितना है। इस तरीके से अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे, टोटल 12 यूनिट्स है इसमें, और एक एक यूनिट के अंदर एक एक टॉपिक को आप इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ को कभी भूलने नहीं वाले हो। और क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो सिलेबस ऐसे कवर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, हमारा कोर्स ऐसे कंप्लीट होना चाहिए कि आपका कम समय में आपका ज़्यादा बेनिफिट आपको मिले।
सेकेंडली हमारे जो टीचर्स हैं वो एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, आपको पता ही जैसे। वैसे ही आंचल मैडम है, आंचल गुप्ता मैडम है, जो कि एमएससी स्टैटिस्टिक्स हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से। इन्होंने भी एग्जाम क्लियर किया हुआ है ऑल इंडिया रैंक 119 से। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मैडम को। उन्होंने ही इसी सीजीएल का टीयर 2 का जो स्टैट्स है उसका पूरा सिलेबस को ऑर्गेनाइज करके कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको स्टडी करके ही पूरा यूनिट्स तैयार किए हैं। अच्छी बात इसमें यही होगी इस कोर्स में कि पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न है, मतलब कि एग्जाम के पैटर्न के बेसिस पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे टारगेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा और टारगेटेड कोर्स होगा। आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, ताकि हम अपने आप को ये इंश्योर कर पाएंगे कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के पैटर्न का ही पढ़ रहे हैं और वो ही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि एट द एंड मैंने आपको क्या बोला कि हमारा पर्पस क्या है, किसी भी हालत में 150 to 170 मार्क्स स्कोर करके लाना है, जिससे कि हमारे रैंक अच्छे आ सके एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं कोर्स की फ़ीस की। तो देखिए एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, एक यूनिट कंप्लीट भी हो चुकी है, काफ़ी सारे वीडियोस इसमें आ चुके हैं। तो इनिशियल लेवल में मेरा डिसीजन ये था कि थोड़ा सा प्राइस कम कर दी जाए कुछ समय के लिए, ताकि जो बच्चे सिंसियर हैं, जिनको पढ़ाई ही करना और एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, वो कम प्राइस पे इसको एनरोल कर सकें। और फिर जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम इसमें और कोर्सेस आ जाएंगे और यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगी, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इसकी प्राइस बढ़ाना ही पड़ेगी। बिकॉज आप भी समझ सकते हो कि एनिमेशन की वीडियोज़ बनाना कितना टफ होता है, उसमें कितने एफर्ट्स लगते हैं। हालांकि एक चीज़ मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं कि जब आप इसको पढ़ोगे तो इसके बाद में आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपको कोई बुक खरीदना है, ना ही आपको कहीं और जाके कोई स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना पड़ेगा, ना ही आपको किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। ये फुल प्रूफ स्टडी मटेरियल है आपके लिए। और रहा सवाल इसमें वैलिडिटी का, तो इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो ना ही 6 महीना या ना ही 1 साल है। क्योंकि फाइनल मेरा डिसीजन था कि होता क्या है, इस समय सिचुएशन ऐसी है कि लगातार एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो रही है, हाईली अनसर्टन सिचुएशन होती है एग्जाम कब हो। तो यार मतलब वैलिडिटी फिक्स कर देना कि 6 महीने के लिए कोर्स मिलेगा या 1 साल के लिए मिलेगा, ये कहीं ना कहीं अनएथिकल होता है और बच्चों के साथ गलत होता है। बिकॉज बच्चों का जो प्रायोरिटी है वो एग्जाम को क्लियर करना। तो जब तक एग्जाम ही नहीं होगी तब तक वो कोर्स तो यूज़ करेगा ही। अगर एग्जाम के पहले ही कोर्स की वैलिडिटी हम खत्म कर लें और फिर से आपसे कहें कि आप वापस से हमको कोर्स की फीस दे दो, तो वो गलत है। तो मैंने डिसाइड किया कि इस कोर्स की वैलिडिटी अभी अनलिमिटेड रखी जाएगी, जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए या जब तक ये सिस्टम क्रिएट हो जाए कि हर साल एग्ज़ाम टाइम टू टाइम हो रही है। ओके, तब तक ये अनलिमिटेड ही रहने वाला है। बट ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस जरूर चेंज हो सकती है। बिकॉज अभी इनिशियल लेवल पे कोर्स है, एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, तो आगे कोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा, नए नए यूनिट्स स्टार्ट होंगी इसमें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, तो फिर ये पॉसिबिलिटी कि कोर्स की प्राइस एक्चुअल प्राइस पे चली जाएगी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप सिंसियर हो, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो डेफिनेटली आप इसको जल्दी ही परचेज़ कर लीजिएगा। बिकॉज ये इस प्राइस पे आपको नहीं मिल पाएगा, बाद में प्राइस बढ़ जाएगी।